मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी नई भर्ती एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहना चाहता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹315 है, उसे ₹288 में बेचा जाता है। यदि इसमें 4% की हानि होती है तो वस्तु का लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या है, कोई वस्तु है जिसका हमें अंकित मूल्य दे रखा है दोस्तों 315 में, और 288 में बेचने से दोस्तों क्या होता है 4% की हानि होती है। देखिए दोस्तों 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4% की फ्रैक्शन होती है भाई 1/25। इसका क्या मतलब होता है 25 की चीज़ को दोस्तों 1 रुपये में बेच दिया, यानी कि 25 की चीज़ को दोस्तों 1 रुपये की हानि पर बेच दिया। तो दोस्तों क्या हुआ 25 की चीज़ को दोस्तों हमने 24 में बेच दिया। ठीक है, ये हमारा आ गया दोस्तों हमारा सीपी, ये आ गया हमारा भाई एसपी, यानी कहने का मतलब ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों हमारा यहाँ पर कितना दे रखा है, हमारा एसपी यानी विक्रय मूल्य 288 दे रखा है, और हमारे हिसाब से कितना निकल के आया है 24। तो दोस्तों हम तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है आपका 288 और हमारे हिसाब से आया है 24। तो दोस्तों 24 का ये कितना मल्टीपल है, ये आपका दोस्तों 12 का मल्टीपल है। अगर दोस्तों हमारे यहाँ पे एस पी दोस्तों 12 का मल्टीपल है, तो दोस्तों हमारा सी पी भी दोस्तों क्या रहेगा दोस्तों 12 का मल्टीपल रहा होगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा भाई 25 × 12 करेंगे तो 300, यानी हमारा जो सी पी है दोस्तों वो निकल के आया हमारा 300, और हमारा यहाँ पे एस पी यानी कि विक्रय मूल्य निकल के आया हमारा 288, और अंकित मूल्य आपको यहाँ पर 200 दे रखा है 315 है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो मैं अंकित मूल्य 315 है। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों उसने क्या पूछा आपको, अब देख लेते हैं। वस्तु का लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। ठीक है, देखिए वस्तु का लागत क्या होता है, यानी वस्तु का लागत को दोस्तों हम बोलते हैं सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो वो ये पूछा जा रहा है हमारा जो क्रय मूल्य जो है दोस्तों, क्रय मूल्य से दोस्तों अंकित मूल्य दोस्तों कितना % अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 12 द्वारा दोस्तों इस क्वेश्चन को देख सकते हो यहाँ से कि दोस्तों यहाँ पर आपका जो अंकित मूल्य दे रखा है आपको 315 दे रखा है, और यहाँ पर आपको दे रखा है ये क्या है दोस्तों सीपी यहाँ पर 300 दे रखा है। तो दोस्तों आपका अंकित मूल्य सीपी से दोस्तों कितना अधिक है, वो अधिक है दोस्तों आपका 15 है। ठीक है, बट पूछा उसने प्रतिशत में, तो दोस्तों 15 जो कि दोस्तों सीपी का कितना % है, यहाँ कर देंगे हम दोस्तों 15/300 इंटू के 100। यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 3 से कट जाएगा दोस्तों ये 5 बार, यानी कि जो दोस्तों अंकित मूल्य है ना वो सीपी से दोस्तों कितना अधिक है, वो है दोस्तों आपका 5%। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है। देखिए यदि 6 अंकों की संख्या इस प्रकार से दे रखी है 88 से विभाज्य है तो x का मान होगा। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या आपको दे रखी है इस प्रकार से 6x 2904, ये दोस्तों हमको किससे से डिवाइड करनी है दोस्तों 88 से विभाज्य है। ये संख्या दोस्तों क्या है 88 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये संख्या दोस्तों 88 से विभाज्य अगर है तो दोस्तों ये संख्या दोस्तों 100% दोस्तों इन संख्याओं से यानी इसके फैक्टर से यानी इनके गुणनखंड से दोस्तों डिवाइड इसको होना पड़ेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है अगर ये संख्या दोस्तों 88 से डिवाइड है तो यानी कि 88 के दोस्तों मल्टीपल से ये संख्या को डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम तुम देखते हैं दोस्तों, अगर मैं यहाँ से 8 का रूल दोस्तों क्या कहता है, अगर ये संख्या दोस्तों ये आपको जो लिखी हुई है, अगर ये संख्या दोस्तों मुझे 8 से डिवाइड करनी है तो मैं दोस्तों इस पूरी संख्या को डिवाइड ना करके दोस्तों क्या करूँगा, मैं इनके जो पीछे के दोस्तों 3 अंक होते हैं मैं इनको डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, ठीक है, अगर ये 3 अंक दोस्तों इससे डिवाइड होते हैं 8 से तो ये पूरी संख्या मेरी क्या होगी दोस्तों 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो नहीं, ये पूरी संख्या पूरी डिवाइड नहीं होने वाली 8 से। ठीक है, वैसे मैं आपको अगर बताना चाहूँ, देखिए 8 का इसमें कोई रोल नहीं है, उसने पूछा x की वैल्यू। सो 8 से दोस्तों यहाँ पर ये संख्या 100% डिवाइड हो रही होगी। देख सकते हो आप, देखिए 904/8, तो दोस्तों ये कितनी बार कट जाएगी आपकी 113 बार। ठीक है, वैसे यहाँ 8 का कोई रोल नहीं था। ठीक है, हमें चाहिए x की वैल्यू, जो x की वैल्यू निकलेगी वो दोस्तों कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी दोस्तों 11 के रूल से। अब चलिए दोस्तों मैं इसको आपको निकालना सिखाता हूँ। ठीक है, जैसे आपको दे रखिए 6x, ठीक है 2904। ठीक है, इसको क्या है दोस्तों, अब आप दोस्तों 11 से डिवाइड करने के लिए दोस्तों इसमें क्या करना होगा, आपको दोस्तों पेयर बनानी पड़ते हैं। चलिए दोस्तों 2 2 के मैं पेयर बनाऊंगा इस प्रकार से, पीछे से 1 पेयर 2 पेयर
3 पेयर। अब दोस्तों इनको क्या करेंगे, इन पेयरों को दोस्तों जोड़ के दोस्तों क्या होना चाहिए, जोड़ने के बाद दोस्तों या तो वो 11 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है, या 0 के बराबर होना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, इनका जो अंतर होता है वो 11 या 11 के मल्टीपल या 0 के बराबर होता है। अब दोस्तों इनका मैं अंतर कर लेता हूँ। अब दोस्तों अंतर आपको किस प्रकार से करना है, अगर आप इस प्रकार से घटा रही हो, ठीक है, 0 माइनस के 4, तो दोस्तों सभी में तीनों पेयरों में इसी प्रकार से घटाना है, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से घटा रही हो इस प्रकार से, तो दोस्तों आपको दोस्तों तीनों पेयरों में इसी प्रकार से घटाना है। तो मैं अब चलिए अब घटा लेता हूँ किसी भी प्रकार से, तो मैं इधर से घटा लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है ना। 4 माइनस के 0, 4 माइनस के 0 का मतलब क्या होगा भाई, 4 ही हो जाएगा, प्लस इनको ऐड करना है इन पेयरों को घटाने के बाद। 9 माइनस के 2 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, प्लस अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस के 6, x माइनस के 6। ये जो वैल्यू होती है दोस्तों 11 या 11 के मल्टीपल या 0 के बराबर होती है, मैं यहाँ लिख दूँगा 11, ठीक है। अब यहाँ से मैं अब दोस्तों इसको हल कर लूँगा। यहाँ से हो जाएगा भाई 7 और 4 11, 11 माइनस के 6, और यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा 11 प्लस के x माइनस के 6 इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 11 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा x, चलिए यहीं पे समझा देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा भाई आपका x, और यहाँ से 11 में से 6 गए तो कितने बचेंगे भाई, यहाँ बचेंगे आपके 5, तो इक्वल टू कितना बचेगा भाई 11। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से भाई, यहाँ से आ जाएगी 6। यानी कि अगर मैं यहाँ x की वैल्यू अगर यहाँ 6 रखता हूँ तो ये संख्या दोस्तों हमारी 88 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। और जो x का मान होगा हमारा वो होगा 6। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए दोस्तों, किसी संख्या के वर्ग तथा उसके घन के व्युत्क्रम का अनुपात इतना दे रखा है, तो संख्या क्या है। देखिए क्या है, कोई भी संख्या मान ली, जैसे मैंने x ही मान ली, तो एक संख्या का वर्ग, ठीक है, तथा उसके घन के व्युत्क्रम, यानी उसका घन हो गया भाई x का क्यू, और इसका दोस्तों व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों, x की क्यू का दोस्तों व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों x अपॉन क्यू, ठीक है। तो इसका जो अनुपात आपको दे रखा है x² अपॉन में x का क्यू बराबर आपको दे रखा है दोस्तों 243 अपॉन में 16,807, ये आपको वैल्यू दे रखी है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, यहाँ से आपको बस हल करना है, ठीक है। तो ये क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे हल हो जाएगा दोस्तों x इंटू में हो जाएगा दोस्तों x की क्यू इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ भाई मैं 3 की पावर 5, ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ मैं भाई 7 की पावर 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 3/7 की घात 5, इस प्रकार से। अब देखिए गुणा में दोस्तों घातें क्या जुड़ जाती हैं, अगर दोस्तों ये आपके बेस यानी आधार बराबर है और दोस्तों गुणा में दोस्तों घातें बराबर जुड़ जाती हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों x की घात 5 बराबर क्या हो जाएगा भाई 3/7 की घात 5। तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर यहाँ पर दोस्तों घात बराबर है तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, वही होगी आपकी दोस्तों 3/7, ठीक है ना। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहना चाहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का HCF 19 है और उनका योग 152 है, तो उनके बीच का अंतर की गणना कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको थोड़ा दोस्तों एक बेसिक सा दोस्तों एक उदाहरण दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँ, कोई भी संख्या है, जैसे एक संख्या है दोस्तों हमारी 12, ठीक है, ऐसे एक संख्या दे रखी है हमें दोस्तों 15। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि इसका भाई HCF क्या होगा, तो HCF आप बताओगे निकालने के लिए, इसका फैक्टर करोगे इस प्रकार से और इसका करोगे फैक्टर इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो HCF क्या होता है दोस्तों, दोनों में जो कॉमन होता है वो क्या होता है हमारा भाई, क्या होता है HCF होता है। तो हमारा HCF भाई कितना निकल के आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया HCF है आपका 3। और दोस्तों मैं आपसे अगर LCM पूछूँ तो LCM बराबर क्या होता है भाई, LCM बराबर होता है भाई HCF इंटू AB क्या है दोस्तों, AB दोस्तों ये है, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है। क्या होगा, अब यहाँ से देखो LCM में निकालने की कोशिश करूँ तो भाई यहाँ पर भाई 3 है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है ये भाई, ठीक है, सॉरी मैंने सही लिखा है यहाँ पर H है ये, ठीक है H, ठीक है ना, HCF लिखा है मैंने, वो मैंने 4 समझा जी। यहाँ पर HCF इंटू AB यानी LCM बराबर होता है दोस्तों HCF इंटू A इंटू B। तो दोस्तों हमारे HCF यहाँ पर दोस्तों आपको कितना दे रखा है,
HCF आपको दे रखा है भाई यहाँ पे 3, तो यहाँ 3 और AB का मतलब क्या है दोस्तों, जो को प्राइम नंबर यानी AB, तो यहाँ पर कर दूंगा मैं 4 × 5, तो हमारा जो LCM निकल के कितना आ जाएगा भाई 60। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ मैं आपको ये समझाने चाह रहा हूँ, देखिए दोस्तों कि दोस्तों HCF है, HCF हमारा दोस्तों ये दो संख्या दे रखी है आपको 12 और 15, HCF दे रखा है आपको 3, तो HCF से हम देख सकते हो देखो LCM है दोस्तों क्या है हमारा 3 × 4 × 5, यानी LCM दोस्तों सॉरी HCF है दोस्तों, यहाँ पे भी है LCM में, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों संख्या में भी LCM है, ठीक है, तीनों जगह है दोस्तों क्या है, देखो पहली संख्या हमारी 12 है, दूसरी संख्या 15 है, और दोस्तों इनका LCM दे रखा है हमें दोस्तों कितना, आपको दे रखा 60, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों जो HCF है दोस्तों संख्याओं में भी होता है और दोस्तों LCM में भी होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपसे ये पूछूंगा अगर भाई किन्हीं दो संख्याओं को HCF आपको 3 दे रखा है और उनका आपको दे रखा है LCM दे रखा है 60, तो भाई वो संख्या क्या रहे होंगी, तो भाई आपको पता है, देखिए हमें मालूम है जो हमारा संख्या होती हैं दोस्तों उनमें क्या होता है दोस्तों HCF होता है, और उन HCF के साथ क्या होता है दोस्तों को प्राइम नंबर होते हैं, जैसा कि आप यहाँ समझ सकते हैं, मैंने आपको यही समझाया है। तो अब मैं यहाँ पे बोलूँ संख्या दे रखी है आपको 3, ठीक है, जो कि हमें संख्या दे रखी है 3, जो कि हमारा HCF है, और हमारा LCM दे रखा है 60, तो वो संख्या क्या रही होंगी भाई 13A, ठीक है, जो कि को प्राइम नंबर कोई भी संख्या मान लो 13A, और दूसरी संख्या रही होगी भाई 13B, ठीक है, और LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर होता है भाई HCF × AB, ठीक है, तो मैं LCM निकालने की कोशिश करूँगा, तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF क्या होगा हमारा भाई, यहाँ से हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा भाई ये दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों सॉरी, यहाँ पे दोस्तों ये 13 लग गई है, यहाँ पे 13 लग गई है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है 3 यहाँ पे, ठीक है ना, 3 है, ठीक है भाई 3 है यहाँ पर, ठीक है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा दोस्तों लेंथ ही हो गया इसको समझाना, बट दोस्तों अगर समझ लोगे तो दोस्तों आपको काफ़ी आसानी होगी, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर कभी भी आएगा आप पर गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब क्या हो गया भाई, तो LCM बराबर में क्या बताता हूँ आपको, HCF हमारा 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 3 × AB यहाँ पर रख दूंगा मैं AB, इस प्रकार से, तो LCM की वैल्यू क्या दे रखी है हमें दोस्तों, हमको दे रखी है 60, ठीक है, 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF है हमारा 3 × AB की वैल्यू यहाँ पे इस प्रकार से मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा भाई हमारा 20 बार, तो 20 इक्वल टू क्या हो गया भाई हमारा AB, ठीक है, AB इस प्रकार से, तो AB का मान क्या हो गया भाई यहाँ पे 5 और 4, ठीक है ना, A और B का मान कितना हो गया भाई 5 और 4, यहाँ से समझ गए होंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश करी, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि जो HCF होता है वो संख्या में भी होता है, ठीक है, दोनों संख्या में होता है, और यहाँ पर दोस्तों LCM में भी होता है, ठीक है, और दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आपको इस क्वेश्चन से समझाता हूँ जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को अब समझते हैं। देखिए, तो मैंने अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए 2 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 19 है और उनका योग 152 है, तो भाई HCF 19 है, तो भाई दो संख्या रही होंगी जो भी, ठीक है, तो उनमें HCF तो भाई दोनों उसमें संख्या में रहा होगा, और उनके साथ क्या रहा होगा भाई को प्राइम संख्या रही होंगी, तो मैंने मान लिया वो संख्या को प्राइम भाई A और B मान ली मैंने, ठीक है, तो वो संख्या क्या रही होंगी भाई, एक रही होगी 19A, एक रही होगी भाई 19B, ठीक है, और उनका योग कितना दे रखा है, इन संख्याओं का योग कितना दे रखा है भाई आपको, वो दे रखा है आपको 152, तो मैं यहाँ से अगर बताऊँगा उनके जोड़ करूँ तो क्या करूँगा भाई, इस प्रकार से करूँगा 19A 19B, और ये बात दोस्तों इनका जोड़ दे रखा है आपको 152, तो यहाँ से मैं 19 दोस्तों कॉमन ले लूँगा, 19A + B, और ये वैल्यू कितनी होगी भाई आपकी 152, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा भाई A + B की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 19 8 कितनी होती है भाई 152, तो A + B की दोस्तों वैल्यू निकल के आई भाई 8। अब दोस्तों ऐसी संख्या आपको माननी है, ऐसी दोस्तों आपको नंबर्स मानने हैं कि दोस्तों उनका दोस्तों जोड़ने पर दोस्तों क्या है, जोड़ने पर दोस्तों 8 आ जाए और उनमें कोई कॉमन भी ना हो, तो दोस्तों वो संख्या क्या रही होंगी आपकी 3 रही होंगी, ठीक है, वो संख्या क्या रही होंगी भाई आपकी A + B बराबर दोस्तों हमें दे रखा है हमें 8, ठीक है। अब हमें ऐसी संख्या मानी है जिनका दोस्तों जोड़ने पर क्या हो दोस्तों 8 हो और उनमें दोस्तों कोई भी कॉमन ना हो, तो वो संख्या क्या रही होंगी दोस्तों A 3 और ये हो जाएगा B 5, ठीक है। हो सकता है दोस्तों A दोस्तों हमारी 5 रही हो और B तो हमारी 3 रही हो, इसमें यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने मान लिया A हमारी 3 मान लिया, B मैंने यहाँ पर 5 मान लिया, तो दोस्तों वो संख्या क्या रही होंगी, तो मैं अगर 19A करूँगा तो क्या हो जाएगा 19 × 57, पहली संख्या निकल के आई हमारी 19 × 57, 19 में अगर मैं जहाँ B की जगह अगर दोस्तों 5 रख दूँगा तो क्या हो जाएगा 19 × 5 = 95। अब दोस्तों हमारी वो संख्या दोस्तों क्या थी, एक 57 थी, एक थी 95, उनमें
में उनके बीच, दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा है, उनके बीच के अंतर की गणना कराएं। अब दोस्तों इनका अंतर क्या हो जाएगा, आपको बस घटाना है। तो यहाँ से बस इनका अंतर हो जाएगा 95 57 गए तो कितने बचे, 38 बचे, यानी 38। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, जैसे कि यहाँ पे मैं अब जो हमारी को प्राइम नंबर निकल है इतने, ठीक है, यहाँ पर अंतर कर लो इनका संख्याओं, इनका दो को प्राइम नंबर का अंतर क्या होगा 2, और दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट इनका संख्या गुणा एस में गुणा कर दो, 19 दूनी 38। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। अगर जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की तो दोस्तों आप ज़्यादा समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों क्या कहना चाहता है। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों बहुत सरल, बस दोस्तों कुछ नहीं इसमें कैलकुलेशन करवा रहा है बस। ये देखिए आप इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3 होगा, कितना होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इजी है। देखिए कोई भी संख्या निश्चित संख्या मैंने मान ली, जैसे वो एक्स थी, उसका 1/8 ठीक है का 75%, 75% का मतलब क्या होता है भाई, 25 से 75, 25 का 100 यानी 3/4। अब यहाँ पे 66 सही 2/3 का मतलब क्या होता है भाई, ये हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं, 75% में भाई यहाँ करता 75%। ठीक है, इस प्रकार से 75%। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट लिख दिया 25 से 75, 25 चौका 100। बात एक ही है, यहाँ पे दोस्तों थोड़ी मेरी कैलकुलेशन यहाँ बच जाएगी। ठीक है ना, समझ पा रहे हो या नहीं। तो अब यहाँ से देखिए, अब उसने क्या बोला है आगे, मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ। अब उसने क्या बोला है का 2/3, इसका दोस्तों मान जो मौजूद कितना दे रखा है भाई, 179 दे रखा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, उसी संख्या का 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। तो दोस्तों पहले मैं क्या करूँ, इसका x का मान निकाल लूँ, फिर x का मान निकालने के बाद क्या करूँगा दोस्तों, उसका 3/4 कर दूंगा, फिर उसका 33 सही 1/3% निकाल लूँगा जब मेरा वो आंसर होगा। या मैं ऐसा करता हूँ तो दोस्तों मैं x यहाँ पर दोस्तों थोड़ा कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। मैं क्या करूँगा इस प्रकार से 179, जी दोस्तों जो भाग की संख्या है दोस्तों क्या में पहुंच जाएगी, गुणा में पहुंच जाएगी, और जो गुणा की संख्या है दोस्तों जी पलट जाएगी इधर जाके। तो क्या होगा दोस्तों 179 × 8 × 4 × 3। ठीक है, और ये दोस्तों जो हमारे यहाँ ये हो जाएगी दोस्तों 3 × 2। अब दोस्तों क्या कहना चाह रहा है जी, x की वैल्यू दोस्तों हमारी ये निकल के आ गई। अब दोस्तों वो क्या कहना चाह रहा है, उसी संख्या का, यानी क्या कहना चाह रहा है, उसी संख्या का 3/4, तो 3/4 का कर दूंगा 3 × 4। अब आगे क्या पूछ रहा है, 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% क्या होता है भाई, ये होता है हमारा 1/3। तो अब हमको जी कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है, हमारा बस आंसर आ जाएगा। 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है ना, और 3 से ये 3 कट जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, इस प्रकार से। तो हमारा क्या बचा ऊपर, हमारा बचा भाई 179 × 4। इसका हम गुणा कर लेंगे, 9 चौक 36, हाथ लगे 3, और 17 चौक कितने होंगे, 17 चौक 68, 68 और 3 कितने हो जाएंगे भाई, जो जाएंगे यहाँ पे 71। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों 716 होगा, जैसा कि हमें ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है। ठीक है बस, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, 3375 के घनमूल के बराबर। तो दोस्तों ये क्या पूछना चाह रहे हैं, 3375 का घनमूल क्या होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका होमवर्क के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों हमारी यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। अगर दोस्तों वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके भाई, थैंक यू।